की बातें हैं, बाहर की बातें तो बनती और बिगड़ती रहती है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो सूर के हृदय से निकल के दिखाओ तो जाने। वहां माधवदास जानते थे रात को तो भग गया है, लेकिन अभी फिर आया। थोड़ी देर में ठाकुर आए माधवदास। माधवदास बैठे थे, कभी कमर सहला रहे थे तो कभी हाथ सहला रहे थे। ठाकुर जी आए, पूछे क्यों माधवदास कैसी तबीयत है? माधवदास ने पूछा क्या तबीयत पूछ रहे हैं? कल चोरी करने ले गए थे हम? कहा नहीं, हम पूछ रहे हैं इसमें गलती किसकी? माधवदास ने कहा गलती का क्या मतलब, हम तुम्हारे भरोसे चले और तुम हमको छोड़ के भागते। कहे चोरी में कोई किसी के भरोसे नहीं होता माधवदास। चोरी में तो जो गुण तुमको सिखाया वो तुमको सीख के चलना था। माधवदास ने कहा ठाकुर एक बात बताओ, चोरी करने चले, इतने बड़े होके तुम चोरी करने चले, कुछ चुरा पाए? तुमको मिला क्या? अब वहां से डर के मारे वो चौकीदार की लाठी से डर के भगे, क्या पाए तुम? मुझे देखो, भले 4 लाठी पड़ी, लेकिन सारा बगीचा तुम्हारे नाम लिखवा दिया। तुम क्या पाए? ठाकुर ने कहा कि माधवदास तुम बगीचा ले आई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुमने हमको एक परेशानी में और डाला। तुमसे किससे कहा था बगीचा ले आने को? माधवदास ने कहा अरे ठाकुर, मार खा के भी जो माल ले आवे उससे अच्छा साथी कौन? ठाकुर ने कहा देखो, हम तुम्हारे पास आए किस लिए थे? माधवदास ने कहा तुम्हारा मन कर रहा था चोरी करने का, तुम्हारा जी नहीं लग रहा था। कहे हमको माल मिले न मिले, अरे चोरी करने का जी तो भर लिया था, और जब दौड़ाया तो भाग भी गए, तुम्हारी तरह पकड़ाए क्या? तुम इतना बगीचा लिखवा के भी वो जी नहीं भर पाए होगे जो मैंने वृंदावन की याद करके एक चोरी का नाटक करके जी भरा। माधवदास तुम वो बगीचा लिखवा के भी नहीं भर। मेरा गोपियों से इतना प्रेम था, मुझे चुराने में मजा आता था, बरसों से वो मजा मिल नहीं रहा था। माधवदास तुम्हारे साथ ने मुझे फिर गोपियों की याद दिला दी। मैं रात भर चैन से सोया क्योंकि मेरा जी भर गया था कि मैं फिर चोरी करने के। माधवदास ने कहा फिर पूरा बगीचा लिखवा दे, तुम्हारी परेशानी क्या पैदा की? अब जब चुराने का मन करेगा तो कहाँ जाऊंगा? जो बगीचा दूसरे का था वो भी मेरा करवा दिया, अब चोरी करने कहाँ जाऊंगा? ये तुमने गड़बड़ कर दी। माधवदास ने कहा ठाकुर तुम ठाकुर हो, मैं तुमसे जीत नहीं सकता हूँ। तुम तो जीवन भर जब तक मैं जीवित रहूं ये कृपा बनाए रखना कि ऐसे ही खेल मुझसे खेलते रहना। मुझे दुनिया की चाहे जितनी लाठी पड़े, लेकिन जब उन लाठियों को खाने के बाद तुमसे मिलूं तो तुम्हारा ऐसे ही मुस्कुराता चेहरा मिले, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे ठाकुर, मेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा, माधवदास जी के साथ अंत तक ठाकुर रहे। अनंत कृपाएं हैं, कथाएं हैं संतों की। माधवदास जी की बहुत सारी कथाएं हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि उन सिद्ध पुरुष माधवदास जी की कृपा से हम सबके नजदीक भी, चाहे मन पटल पर ही ठाकुर नजदीक तो आए, कुछ देर उन्होंने हंसाया डुबोया, ये उनकी अनंत कृपा है। भगवान की लीला भगवान से मिलने का सबसे आसान साधन है, इसलिए भगवान पृथ्वी पर आए, अनंत लीलाएं खेली। पता नहीं कब कौन सी लीला अच्छी लग जाती है ये नहीं मालूम। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो कभी राम वनवास अच्छा लगने लगेगा, कभी राम विवाह अच्छा लगने लगेगा। आश्चर्य तो तब होता है जब कभी कभी
परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ के रोना आता है, इसी लीला भी हो रही है। इतनी सारी लीलाएं खेले हैं कि समय परिस्थिति के अनुसार जैसा मन हो वैसी लीला भगवान की आपको भगवान के नजदीक पहुंचा देगी। ये कृपा भगवान ने हम पर की है। हम निरंतर भगवान की लीलाएं सुने, संतों की महात्माओं की हम पर कृपा रहे कि हम उनकी लीला सुनते सुनते उनके लीला धाम में पहुंचकर उनका दर्शन कर सके। इन शब्दों के साथ ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सबसे आग्रह करेंगे कि एक ऐसा नाता बनाओ कि दिल कह उठे कि ये मेरा है। जिस दिन कह उठेगा उस दिन नाता पक्का हो जाएगा। आपका साधन, आपकी पूजा, आपकी तपस्या सफल हो जाएगी। ये भी ठाकुर की कृपा से ही होता है, महाराज जी की कृपा से होता है, संतों की कृपा से होता है। उनके चरणों में विनती करें सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बरसे कि सबका संबंध उससे इतना गहरा हो कि बार बार हम उससे मिलने को और वो हमसे मिलने को तड़पें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, गुरुदेव भगवान की। आप सभी लोग यहाँ पधारते हैं, गुरु महाराज की इस छवि और मस्ती को, आनंद को जो आप लेते रहते हैं। इन महापुरुषों ने एक छवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अंदर बिठा रखी है। मैंने शायद भंडारा प्रसाद लेते हुए तो सबको देखा, लेकिन दर्शन करने जाते हुए बहुत लोगों को देखा है। अंदर बहुत सुंदर सी छवि और इतना सुंदर श्रृंगार करके हमारे पुरुषोत्तम राम जिनका गुरुदेव की महती कृपा से यह आश्रम 20वां पाठोत्सव मना रहा है। हर दिन राम जी अपने दरबार में अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी लोगों से, भक्तों से, कि आप उस दर्शन का भी लाभ अवश्य लिया करें। उसके बाद महाराज श्री ने जो रस, जो प्यार का आनंद हमको लुटाया, हम यही प्रार्थना करेंगे ऐसे ही सतत आप आनंद लुटाते रहें। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय, माँ जगदम्बे की, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं
प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीशो वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां नादिनीं शक्तिरूपिणीं महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सुखावसाने तद्मेव सारं दुःखावसाने तद्मेव देयं देहावसाने तद्मेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय वेद भगवान की जय गौ माता की जय भारत माता की जय। आइए बड़े आनंद में आप लोग बैठे हैं क्योंकि जब बहुत आनंद में होते हैं तो वाणी मौन हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अति आनंद में हैं, इसलिए जय भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो हम चाहेंगे कि आप इसी सरोवर में डूबे और कभी इससे बाहर न निकले, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। हमारे परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी से एक बार किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी मैंने भगवान को बहुत खोजा, मैंने भगवान को बहुत खोजा, तीर्थों में गया, मंदिरों में गया, सत्संग में गया, अनेक संतों के पास गया, अनेक मठों में गया, अनेक धामों में गया और एक बार नहीं महाराज बहुत बार गया। रामायण भी पढ़ी, भागवत भी पढ़ी, गीता भी पढ़ा, उपनिषद भी पढ़ा, शास्त्र भी पढ़े, स्मृतियां भी पढ़ी,
मिला नहीं, लेकिन मुझे मिला नहीं। मैंने खोजा बहुत, लेकिन मुझे प्रभु मिले नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी हंस करके कहने लगे, आपने बहुत खोजा। बोले हाँ महाराज जी, जिंदगी गुजर गई, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, खोजते खोजते। रोज मंदिर जाना, रोज शंकर जी पे जल चढ़ाना, रोज दिया बत्ती करना, रोज गीता भागवत रामायण का पाठ करना, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में मुझे कुछ भी नहीं मिला। महाराज जी ने कहा, अच्छा आपने इतना कुछ किया, आपको नहीं मिला? बोले हाँ। बोले आपने खोजा? अरे महाराज जी बहुत खोजा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वृंदावन, अयोध्या, गोकुल, मथुरा, बहुत खोजा। महाराज जी ने कहा, तुमने खोजा तो लेकिन गलत खोजा। बोले गलत क्या खोजा? बोला खोजा शब्द स्वयं कहता है खोजा, बाहर नहीं खोजना है, उसको अपने आप में ही खो जाना है। खो जा, खो जा, अपने अंदर ही खो जा, डूब जा। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, लेकिन गहरे पानी में पाया। लेकिन मैं बपुरा, मैं मूर्ख, बूढ़न डरा, मुझे लगा कि ज्यादा आगे जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। इसलिए बहुत से लोग संतों को दूर से ही नमस्कार करते, बाबा नमस्कार। क्यों नमस्कार? आग के पास चला गया तो निश्चित जल जाऊंगा। इसलिए हमारे पास भी बहुत से लोग नहीं आते। ना ना भैया, भक्ति प्रिया के पास नहीं जाए। क्यों? इतने पागल बन गए, ये सब बैठे हुए, और ये सब आज के पागल नहीं हैं। सन 80 से ये सब हमारे साथ हैं, ये बच्चे। आज क्या समय चल रहा है? 23। 80 में हम इंदौर सत्संग करने आए थे, और 80 से ही ये सब बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते थे, वो भाग के सत्संग में आते थे। और डरे नहीं। आज मैं जोधपुर आश्रम में आती हूँ तो मुझे बड़ी देख के हैरानी होती है कि आश्रम बहुत बड़ा है, सत्संग भी यहाँ बहुत होते हैं। फुर्सत नहीं है हमारी नित्य मुक्ता जी को। अब यहाँ कथा तो यहाँ चौकी, तो यहाँ भागवत, तो यहाँ रामायण। लेकिन आश्चर्य है, डूबने वाले यहाँ नहीं मिले, डूबने वाले नहीं मिले। सुनने वाले तो बहुत मिले, किनारे बैठने वाले भी बहुत हैं, लेकिन डूबने वाला कोई भी। मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, सब किनारे बैठे हैं, डूबने से डरते हैं, डूबने से डरते हैं। और जो खोएगा नहीं वो पाएगा नहीं। ध्यान देना, खो जा, मुझे अपने ही रंग में रंग दे। अभी आपने सुना ना कथा, बहुत सुंदर कथा, लेकिन हम लोग केवल सुन लेते हैं। श्रोता भी 3 तरह के होते हैं, ऊंगो, सूंगो, चूंगो। ऊंगो, सूंगो और
चूंगो, दूसरी भाषा में नमक, रुई और पत्थर, ये श्रोता होते हैं। ऊंगो होते हैं जो कथा में आते तो बहुत जोरदार हैं, चलो भैया कथा सुननी, लेकिन जब आते हैं कथा में ठंडी ठंडी कूलर की हवा खाते हैं, फर्स्ट क्लास कुर्सी पर बैठते हैं, नीचे गद्दा बिस्तर सब बहुत अच्छा बिछा रहता है। आजकल तो एसी भी लगे रहते हैं, एसी हालों में हम लोग की भागवत कथा होती है। पहले पूछते एसी है कि नहीं, कथा बाद में सुनेंगे। जब आते हैं बैठते हैं कथा में तो उनको नींद आ जाती। जब कथा खत्म होती, भाई कथा सुनी कैसी लगी, बहुत आनंद आया। भाई किसका आनंद आया, क्या सुना? पूरी कथा हो गई एक जगह और वो पंडित जी से कहता है, पंडित जी रावण तो आपने मारा ही नहीं, और रामायण की पूरी कथा खत्म हो गई। पंडित जी रावण तो आपने मारा ही नहीं। अरे बोले भैया रामायण खत्म हो गई, रावण भी मर गया। अरे महाराज मैंने तो सुना ही नहीं। बोले सबसे बड़ा रावण तो मैं ही था जो तुमको कथा सुना रहा था। तुम जैसों को कथा सुना रहा था, ये मैं ही रावण था, ये तुम लोग तो बहुत सुंदर हो। ऊंगो आए और सो गए। फिर पंडित जी ने अनाउंसमेंट किया भंडारा चालू। तभी उन्होंने कहा ना कि अंदर कोई दर्शन करने भी नहीं जाता, वहीं मोड़ के बैठ जाता है। ना मंदिर को दर्शन करता है, ना संतों को प्रणाम करता है, दोनों ही नहीं करता। वो वहीं मुड़ करके बैठ जाता है और प्रसाद खा के आनंदित होकर चला जाता है। पता नहीं कथा सुनता भी है कि दूसरे होते सुंगो, कौन आया कौन नहीं आया, उनकी निगाह इसी में रहती। फिर आया तो कितना मेकअप करके आया, कौन सी साड़ी पहन के आया, कौन सा जेवर पहन के आया, मेरी मामी आई कि नहीं, पड़ोसी आई कि नहीं, चाची आई कि नहीं, भाभी आई कि नहीं। अरे वो तो आई नहीं सत्संग में, 3 दिन हो गए, वो तो कथा में कहीं दिखी नहीं। उसका सारा ध्यान सूंघने में। तीसरे होते चूंगो, जड़ चेतन जग जीव, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहाही पाए परिहरि बारी विकार। वो जहां जगह पाते हैं बैठ जाते हैं, और जो मोती बिखरते हैं उनको अपनी झोलियों में भर लेते हैं, और जो नहीं काम की बातें होती हैं उनको वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। और पत्थर पानी में नहाने जाता है, जब तक नहाता है बहुत ठंडा होता है, बाहर निकलता है धूप लगती है। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। मतलब ये कह रहे हैं कि आपसे जो आंखें मिला लेगा वो साधु
जादू बन जाएगा, इसलिए आप इनसे आके मत बुलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, संतों से ना अखियां मिलाना, संतों से ना अखियां मिलाना, संतों से ना अखियां मिलाना, संतों से ना। ऐसा रंग तू रंग दे सांवरिया, 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 जो उतरे जन्म जन्म ना, जो उतरे जन्म जन्म ना, अपना नाम तू लिख दे कन्हैया, 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 मेरे सारे बदन पे, मेरे सारे बदन पे मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, एक बार मुझे अपना बना के देखो, एक बार सांवरे, अरे एक बार सांवरे, दिलदार सांवरे, एक बार सांवरे, दिलदार सांवरे, ओ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग दे, मेरे यार सांवरे, अपने ही रंग दे, मेरे यार सांवरे। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 बिना रंगाए मैं घर को नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर को नहीं जाऊंगी, हाँ बिना रंगाए मैं घर को नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर को नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, रे बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, ऐसी रंगियों की हरी न रंगाऊं मैं, लाल न रंगाऊं, हरी न रंगाऊं मैं, लाल न रंगाऊं, अरे अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया, 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 अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया।
अरे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, जो नहीं रंगे तो मोल मंगाए दे, जो नहीं रंगे तो मोल मंगाए दे, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया, श्री राधे, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया, अरे या चुनरी को ओढ़ के मैं तो, 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 यमुना तट पे जाऊंगी, यमुना तट पे जाऊंगी, और श्याम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, श्याम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, अरे श्याम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, 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 मेरे जीवन की नैया तुम ले जा, मेरे जीवन की नैया को ले जा, वो मेरे जीवन की नैया को ले जा, मेरे जीवन की नैया को ले जा, अरे उस पार सामने, वो मेरे जीवन की नैया को ले जा, उस पार सामने, वो मेरे यार, नैया को ले जा, मेरे जीवन की नैया को ले जा, उस पार सामने, मेरे जीवन की नैया को ले जा, उस पार सामने, मेरे यार सामने, दिलदार सामने, दिलदार सामने, वो मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सामने, अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सामने।
मेरे यार अपना बना के देखो तेरे यार सामने। मेरे यार सांवरे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी ऐसी निभ जाए मरते दम तक लिख जाए मरते दम तक। प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी निभ जाए मरते दम तक निभ जाए मरते दम तक। अरे इसके सिवाना तुझसे मांगा इसके सिवाना तुझसे मांगा इसके सिवाना तुमसे चाहा इसके सिवाना तुमसे चाहा। ना कुछ मांगा अब तक ना कुछ मांगा अब तक ना कुछ मांगा अब तक ना कुछ मांगा अब तक। अरे ना कुछ मांगा ना कुछ मांगा अब तक। तेरा अरे मेरे काना ओ मेरे काना तेरे गुरुवर ओ मेरे काना तुम बिन जीना मेरे काना तुम बिन जीना बेकार सावरे काना तुम बिन जीना बेकार सावरे। हरी हरी काना
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित हमारे बीच हमारे महंत और महाराज जी के अति प्रिय पंडित जी कृष्ण प्रेम जी एवं जीतू जी,
समस्त भक्त मंडल, कल भी मैंने आपके सामने कहा था कि केवल प्रेम करना है, कुछ ना। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी कहते थे कि जब विवाह होता है तो एक बार पत्नी और पति कह देते हैं कि हम तुम्हारे और तुम हमारे। रोज अगरबत्ती और दिया भी जलाना नहीं पड़ता, ना आरती करनी पड़ती कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। रोज अपने पति से कौन कौन कहता है कि तुम हमारे? कोई नहीं कहता। एक संबंध बन गया, और जब एक संबंध बन जाता है तो उससे प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो वो हम में समा जाता है, हम उसमें समा जाते हैं। तो पहले तो आप एक संबंध अपने ठाकुर जी से बना लो जो आपको अच्छा लगे। माँ बना लो, बाप बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, दुश्मन बना लो। दुश्मन भी बनाओगे तो भी चले। शिशुपाल ने भगवान से प्रेम किया था, कैसे? वैर भाव से। वो भगवान को दिन भर गालियां देता था, और जब अंतिम समय हुआ 100 गालियां उसने दी, और जब 101 गाली देने पर आया तो भगवान का चक्र शिशुपाल की गर्दन को काट देता है, और उसके अंदर से ज्योत निकली और भगवान कृष्ण में समा गई। जो सभी लोग बैठे थे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। ये तो भगवान का वैरी था, भगवान को दिन और रात खाते पीते उठते बैठते गालियां देता था, और इसके अंदर से ज्योत निकली और भगवान कृष्ण में समा गई। जो गति बड़े बड़े योगियों की, भक्तों की, त्यागियों की, तपियों की नहीं होती, वो इसको प्राप्त हो गई। तो देवर्षि नारद से पूछा युधिष्ठिर ने, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बोले आश्चर्य की बात नहीं है। आपको रसगुल्ला खिलाने वाला ज्यादा याद रहता है या गाली देने वाला? कौन ज्यादा याद रहता है? गाली देने वाला। रसगुल्ले वाले को तो भूल जाते हो, लेकिन जो गाली देता है उसको 24 घंटे याद रखते हो। अरे इसने मुझे गालियां दी थी, इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे वो कहा था। तो शिशुपाल भले भगवान को गालियां देता था, लेकिन देता किसको था? भगवान को। 24 घंटे ध्यान किसका होता था? जिसको गाली देते हो ना, जो तुमको गाली देता है उसका चेहरा भी सामने आ जाता है। भले एसी रूम में पड़े रहते हैं फिर भी गर्म हो जाता है, तन मन में आग लग जाती कि इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे ये किया। तो ये भगवान कृष्ण को गाली देता था, इसलिए अहर्निश इसका ध्यान भगवान कृष्ण में था। इसलिए इसकी मुक्ति में कोई भी संदेह नहीं है। वैर भी अगर करना हो तो ठाकुर जी से करो, प्रेम भी करना हो तो ठाकुर जी से करो। जो संबंध आपको अच्छा लगे अपना संबंध बना लो। हमारे महाराज जी के एक भक्त थे, वो जब पूजा करने बैठते थे कई दिन तो भगवान से प्रार्थना की। तब कार का जमाना नहीं था, साइकिल का जमाना था। वो रोज भगवान से कहते थे मुझे एक साइकिल दे दो, मुझे एक साइकिल दे दो, बड़ी जरूरत है, बड़ी दूर जाना पड़ता है और मुझे कोई सवारी नहीं मिलती, एक साइकिल दे दो। भगवान भी क्यों सुने, जल्दी तो सुनता है नहीं, जल्दी नहीं सुनता है। एक दिन उसको चढ़ी गुस्सा, 6 महीने से साइकिल मांग रहा हूं, रोज कहता हूं
एक साइकिल दे दो, एक साइकिल दे दो। कान में ऐसा तेल डाल के बैठे हो कि आज तक हमारी बात सुनी नहीं। 6 महीना हो गए यही बात कहते कहते। उस भक्त का नाम था ताराचंद। उस दिन उसने क्या किया, एक बड़ा सा लाठी लिया, डंडा, और जब पूजा में बैठा तो डंडा रख के बैठा। कहने लगा देखो अगर आज ना दिया तुमने, अगर आज हमको साइकिल ना दी तो समझ लेना ये डंडा रखा हुआ है, ये डंडा रखा हुआ है। और दूसरे दिन साइकिल मिल गई। लेकिन गाली भी कब देना, जब संबंध हो। बिना संबंध के अगर डंडा दिखा दोगे ना तो तुम्हारे ऊपर ही पड़ जाएगा। इसलिए पहले वो रिश्ता तुम्हारा हो, पहले वो प्रेम तुम्हारा हो, पहले वो संबंध तुम्हारा हो, फिर आप गालियां भी दे सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, गले भी लगा सकते हो, झगड़ा भी कर सकते हो, लड़ाई भी कर सकते हो। लेकिन प्यार में पहले प्यार इतना करो कि झगड़े का भी आनंद आए, प्रेम का भी आनंद आए। प्यार नहीं और झगड़ा करो तो गए बिना मतलब, यार ये पड़ोसी से कोई मतलब भी नहीं, फिर भी ये झगड़ने आ जाता है, फिर भी ये झगड़ने आ जाता है, क्योंकि कोई रिश्ता तो उससे है नहीं। लड़ने का भी मजा। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि भूख भी लगी होगी, भंडारे का टाइम है 9 बजे रह गया। लेकिन हमारी समझ में शायद 9:30 पौने 10 बज रहा होगा। हम लोगों को तो भूख कुछ लगती नहीं, हम लोग तो रात 3 बजे भी खा लेते है ना। लेकिन आप लोग बड़े टाइम वाले लोग। तो ज्यादा लंबी कथा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कहेंगे कि उसने जो है, नहीं तो आप सब पंडित जी की तरफ देखते रहोगे कि इशारा करें कि पंगत में बैठ जाओ, है ना। तो हुआ क्या कि नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? क्योंकि हर एक भक्त के अंदर एक लालसा होती, इच्छा होती कि हमको कह दे कि तुम हमारे सबसे प्यारे भक्त हो। हम भी अपने महाराज जी से पूछते थे कि महाराज जी आपको सबसे प्यारा कौन लगता है, सबसे प्रिय भक्त कौन है? एक दिन हम सारे लोग महाराज जी के भक्त लोग गोष्ठी लगा के बैठे थे और सभी उनके अच्छे अच्छे भक्त थे। तो सवाल हुआ सभा में कि महाराज जी आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? गुरु तो गुरु ही होता है, चेला कितना भी गुरु बन जाए लेकिन गुरु के आगे नहीं जा सकता, वो वहीं रहेगा। गुरु तो गुरु था। हम लोगों ने बड़ा समझ बूझ के उनसे सवाल किया था कि आज महाराज जी देखे सभा में क्या उत्तर देते हैं। तो महाराज जी ने हंस करके कहा कि मैं सबसे ज्यादा उससे प्यार करता हूं। अब हम सब चौकन्ने हो गए नाम सुनने के लिए कि देखिए किसका नाम आ रहा है, भक्ति प्रिया का आ रहा है कि गुरु प्रिया का आ रहा है कि लीला शास्त्री जी का आ रहा है, किसका नाम आ रहा है? महाराज जी के सब आचार्य जी का आ रहा है। बोले देखो ध्यान से सुनो, मैं सबसे ज्यादा किसको प्यार करता हूं? हम लोग कहा महाराज जी बताइए। बोले जो आप सब में से ये कह दे कि महाराज जी सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। ध्यान देना, जो आप सब में ये दावा कर दे कि महाराज जी सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते, हम उसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हर भक्त ये कहेगा ही नहीं। हर भक्त तो ये कहेगा आप उनसे करते, आप उनसे करते, आप उनसे करते। हर कोई भक्त दूसरे का नाम लेता है, अपना नाम लेता हमसे तो करते ही नहीं। आजकल तो बदल गए, आजकल तो उससे ज्यादा है और हमसे
हमसे कम, पहले हम थे अब वो है। तो प्यार भी रोज बदलता रहता है, प्यार भी रोज बदलता रहता है। जो बदलता रहता है वो प्यार होता ही नहीं। प्यार तो वो होता है कि मर जाओ तो भी समाप्त ना हो। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इतनी सस्ती नहीं है ये आशिकी कि आज किया और कल बदल जाए। और जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरे और चढ़ जाए और उतर जाए। जब दूध गैस पर चढ़ाया जाता है तो होता पाव भर, उबल के कितना हो जाता है? आधा किलो। ये भाव के उफान आते हैं। हम लोगों के अंदर भी भाव बहुत चढ़ता है। जब भाव चढ़ता है, उबाल आती है तो लगता है हम 1 किलो की भक्ति हमारी बढ़ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बुझ जाती है तो पाव का पाव नहीं, उससे भी थोड़ा सा कम हो जाता है। कईयों की तो शकल ही नजर नहीं आती। मैंने बहुत से भक्तों को जोधपुर में देखा है, आज वो दिखते ही नहीं। मैं कभी उनसे पूछती वो कहाँ है? अरे आजकल पता नहीं कहाँ है। भैया वो कहाँ है? बोले पता नहीं आजकल कहाँ है। तो चढ़े भी बहुत और उतरे भी बहुत, टिके कोई बिरला कोई। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मेरे मार्ग में लाखों आदमी चलता है, उन चलने वालों में से कोई चल पाता है, उन चलने वालों में से कोई पहुंच पाता है, और उन पहुंचने वालों में से कोई मुझको जान पाता है। हर कोई उसको जान पाता नहीं। नारद जी ने पूछा, प्रभु सबसे प्यारा भक्त आपका कौन? भगवान कहने लगे, एक मेरा भक्त है जो मनुष्य लोक में रहता है। अब नारद जी थोड़ी खलबली हो गई कि मैं तो मेरा नारायण 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 नारायण, और मुझे ना कह दिया वो मनुष्य लोक में रहता है। पता क्या है? बोले जोधपुर चले जाना और वहां जाकर के देख लेना, वो मेरा भक्त है। पता बता दिया, गया वो वहां पर। नारद जी गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। सुबह का समय था, 6 बजा था। अब वो भक्त पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, वो उठा, नींद खराब हुई उसकी। बोला पता नहीं साला कौन सुबह आ गया, साला पता नहीं कौन सुबह आ गया। दरवाजा खोला, देखा तो भक्त के वेश में थे नारद जी। आइए आइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं बैकुंठ लोक से आ रहा हूँ। अच्छा, आइए बैठिए। बिठाला, स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद पूछा, आप सीधा यहाँ आ रहे हो या कहीं और भी गए थे? बोले एक पंडित जी के घर में पहले गया था, उन्होंने मेरी पूजा की, हार पहनाया, माला पहनाया, फल फ्रूट खिलाया, मिठाई खिलाई, वेद मंत्रों से षोडशोपचार विधि से मेरी पूजा किया, वेद मंत्रों से मेरा सत्कार किया, वहां से चला आ रहा हूं। बोले अच्छा, तो उसने कुछ हालचाल भी प्रभु का पूछा? बोले हाँ पूछा। बोले क्या पूछा प्रभु से? बोले उसने हालचाल भी पूछा, मैंने जो पूछा उसने उसका जवाब सही नहीं दिया। मैंने सोचा तुम्हारे पास भी आ जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पंडित जी परम भक्त हैं, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और विधिवत भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन बात यहाँ अटक गई। मैं तुम्हारे पास बाद में क्यों आया? उनसे मैंने बस इतना, उन्होंने पूछा कि बताओ तुम कहां से आ रहे हो? मैंने कहा बैकुंठ लोक से आ रहा हूं। बोले ठाकुर जी क्या कर रहे थे?
लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती, वो आनंद से सोया रहता है, कुछ नहीं करते। बोले अरे कुछ तो कर रहे होंगे, खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ तो जरूर कर रहे होंगे। बोले हाँ कर रहे थे एक काम। बोले क्या? बोले सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे, सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। बोले आपका दिमाग ठीक है कि नहीं? हाथी इतना बड़ा और सुई का छेद इतना छोटा, उससे भी कहीं जो है हाथी निकलेगा? नारद जी लगता है आपका दिमाग थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक ठाक नहीं है। बोले मैं वहां से उठा और नारायण नारायण करते हुए आपके पास आ गया। उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया, खिलाया पिलाया। उसके बाद हंस करके कहने लगे मैं भी पूछता हूं कि मेरा वो साला क्या कर रहा था? भगवान ने कहा मेरा साला वो क्या कर रहा था? नारद जी को गुस्सा तो आया कि साला बोल रहा है। बोले देखो ठीक से बोलो, संभाल के बोलो, ये उल्टी सीधी बात मत बोलो। क्या तुम भी उसके रिश्तेदार लगते हो? 2-4 तुमको भी सुना था। बोला मैं रिश्तेदार हूं, लेकिन आप प्रभु को ऐसे मत बोलिए साले साले करके, साले साले करके। अरे आप ठाकुर जी कहिए, बिहारी जी कहिए, राम जी कहिए, कृष्ण जी कहिए। बोले देखो मैं तो साले कहूंगा, सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन कहूंगा मैं साले। बोले अच्छा बताओ वो साला कर क्या रहा था ये तो बताओ। अरे बोले उसके पास कोई काम नहीं, वो तो शेषनाग की सैया पर बड़े आनंद से योग निद्रा में लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही। वो भक्त हंस करके कहने लगा कर क्या रहे? बोले एक सुई उनके हाथ में थी, उस सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। कभी हाथी से सुई निकाल रहे थे, कभी सुई से हाथी निकाल रहे थे। बस यही कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। हंस करके वो भक्त कहने लगा नारद जी उस साले के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उस साले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तो सुई के छेद से हाथी निकाल दे और चाहे तो हाथी से सुई निकाल दे, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, राधा को रंग बना दे और रंग को राधा बना दे, ऊपर वाले को नीचे बिठाल दे और नीचे वाले को ऊपर बिठाल दे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वसमर्थ है वो सब कुछ कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि जिसको मैं भक्त समझ रहा था उसमें ये विश्वास नहीं था। उसने कहा ऐसा भी कहीं हो सकता है, और ये जो गाली दे रहा है इसको इतना विश्वास है कि प्रभु जी सब कुछ कर सकते हैं। फिर नारद जी को थोड़ी ठंडक मिली और नारद जी ने उनसे कहा एक बात बताओ, तुम इतने अच्छे हो, तुमको इतना प्रभु पे विश्वास है, तुमको इतना प्रेम है, लेकिन एक बात ही बताओ, तुम भगवान को गाली क्यों देते हो? अगर यही तुम अच्छे शब्दों में प्रभु को बुलाओ तो कितना अच्छा हो जाए। बोले देखो बात ऐसी है नारद जी, मैं गाली नहीं देता हूँ, फिर क्या करता हूँ? बोला मेरा रिश्ता है उनका साले और बहनोई का, जीजा और साले का मेरा रिश्ता है, इसलिए मैं उनको साला 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 कहता रहता हूँ। साले जी साले जी साले जी, मैं साला नहीं कहता उनका, मेरा उनका संबंध ही ऐसा है। नारद जी कहने लगे वाह क्या बात है। ठाकुर जी के पास गए और कहने लगे प्रभु वाकई जिसको मैंने भक्त माना था बाहर के स्वरूप को देख करके वो तो भक्त नहीं निकला, उसको विश्वास नहीं है, लेकिन जो एक ऐसी भाषा में बात कर रहा है लेकिन उसको आपसे इतना प्यार है, उसके
संबंध में इतनी गहराई है, उसके संबंध में इतना विश्वास है, इतना प्रेम है, इतना रिश्ता उसका प्रगाढ़ है, इतना रिश्ता उसका गहरा है। भगवान कहने लगे नारद जी, यही दिखाने के लिए मैंने तुमको भेजा था कि मेरे भक्त का हमसे क्या क्या संबंध है। हर कोई अपने संबंध भगवान से बना ले, जो अच्छा लगे। वो परवश नहीं है, बड़ा अच्छा कहा है भागवत में, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहर्द में बचा। काम से, क्रोध से, भगवान ने कहा है हमसे कोई भी रिश्ता बना लो, कामम क्रोधम भयम स्नेहम। स्नेह मैया यशोदा का था, भय कंस का था, क्रोध शिशुपाल का था, और काम से भजन किया था गोपियों ने। अपना पति उनको माना था, अपना प्रीतम उनको माना था। जैसे भी चाहो मुझसे अपना रिश्ता बना लो, मुझसे अपना संबंध बना लो, और बना ना लो, मैं हूं ही तुम्हारा। तुम केवल मुझको भूल गए हो और दुनिया को अपना रिश्तेदार तुमने बना लिया है। लेकिन सच पूछो तो था भी मैं, हूं भी मैं, और रहूंगा भी मैं। जन्म के पहले भी मैं था, मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा। केवल बीच के इस जीवन में हम लोगों ने बहुत रिश्तेदार बना लिए। ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरी बेटी, ये मेरी भाभी, ये चाची, मामी, काकी। कई लोग तो बड़ा दूर दूर तक रिश्ता बताते हैं। कई बार हमको कहेंगे गुरुजी आप मिले थे हमारी काकी की काकी। हमको समझ में नहीं आता भैया है कौन। इतने इतने रिश्ते हमने बना लिए, और सारे रिश्ते झूठे, सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। और जो हमारा असली रिश्ता था, जिससे हमारा असली संबंध था, जिससे हमारा असली नाता था, जो हमारा था, जो हमारा रहेगा, जो हमारा है, हमने उसको भुला दिया। इसलिए हम लोग उसी प्रभु से प्रेम करके उसी को अपना प्रगाढ़, जैसे कि अभी आपने कथा में सुना कि चोरी की भगवान को जरूरत नहीं थी, लेकिन गोपियों की याद कन्हैया से भूलती नहीं थी। रोते थे याद करके और कहते थे ऊधो मोहि ब्रज बिसेरत नाम, ऊधो मोहि ब्रज बिसेरत नाम। मुझे वृंदावन नहीं भूलता। और जब से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा था, माखन और मिश्री खाना भी छोड़ दिया था। यशोदा मैया मक्खन और मिश्री लेके नंद भवन में पागलों की जैसी घूमती रहती थी। आओ लाला मैं तुम्हें मक्खन खिलाऊं, आओ लाला ये मक्खन मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। और मथुरा में जाके कन्हैया ने देवकी से कहा था मेरे आगे कभी मक्खन मत लाना, मेरे आगे कभी मिश्री मत लाना। अगर मैं मक्खन खाऊंगा तो केवल मैया यशोदा का खाऊंगा, केवल मैया यशोदा का खाऊंगा। ये एक संबंध था, ये एक प्यार था, ये एक स्नेह था। केवल प्रभु से आप कुछ ना करें, केवल अपने रिश्ते को याद कर लें कि मैं तुम्हारी हूं और तुम हमारे हो। जो हम संसार में भटक गए हैं, केवल जहां हम अटक गए हैं, लटक गए हैं, केवल हमें उनके श्री चरणों को प्रगाढ़ता से पकड़ करके और उनमें अपना अनुराग, अपनी भक्ति, अपने प्रेम और अपने जीवन को समर्पित कर देना है। यही महापुरुषों का, शास्त्रों का सद्ज्ञान है। खो जा, बाहर मत खोइए, बाहर मत खोजिए, केवल अपने आप में खो जा। कभी ऐसा कीर्तन करो कि बेसुध हो जाओ, चैतन्य महाप्रभु के समान, मीरा के समान, सूर के समान, तुलसी के समान खो जाओ। भजन मत गाया करो,
भजन मत गाया करो, भजो। भजन का मतलब है उसको भजो, और भजते 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 उसी में रंग जाओ, उसी में डूब जाओ, उसी में खो जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, राधे सरकार की। जब बिन मांगे मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, हम बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। मेरी
कैसा हो तो ध्यान दे लो।